अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम व फजल फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। आज 6 नवंबर और जुमेरात का दिन है। हफ्ते के 4 दिन गुजर गए और पता ही नहीं चला, वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। मार्केट की सूरत हाल, लोहा खामोश है और ठंड प्रोग्राम है, और तांबा पीतल तेज़ी है। कराची में बाकी कबाड़ के आइटम भी तकरीबन नॉर्मल ही चल रहे हैं, एक दो में मंदी है, एक दो में तेज़ी है। तांबा पीतल में फुल फ्लैश तेज़ी है, और लोहा जो है वो अपनी मंदी की आखिरी हदों को छू रहा है। तो शुरू करते हैं बात। आज प्लास्टिक का रेट जो है ना, वो 65 से 75 बरकरार है, लेकिन पेमेंट कोई नहीं दे रहा। प्लास्टिक के व्यापारी पता नहीं कहाँ चले गए, इधर उधर हो गए हैं, या कोई काम में ज़्यादा मंदी आ गई है। अक्सर दुकानदार भाई शिकायत करते हैं या बोलते हैं, अक्सर तो पूछते हैं कि भाई किसी प्लास्टिक वाले का नंबर दे दो, तो पता नहीं प्लास्टिक उठाने वाले गायब हो गए हैं या क्या मसला है, या पेमेंट नहीं दे रहे। उस काम में मंदा है। 65 से 75 रेट है मिक्स माल का, और 100 रुपये वाइट माल है। 100 से 110 रुपये उठा के ले जाते हैं। वॉशिंग मशीन की बाड़ियाँ वगैरह या वाइट माल जो होता है वो दुकानदार समझते हैं। और 140 से 150 खंडू पाइप का रेट है। कापी के रेट 45 से 50 के दरमियान ही चल रहे हैं। पेमेंट की शॉर्टेज देखें, जो कैश दे रहे हैं ना वो सस्ता माल दे रहा है। कैश की किल्लत है मार्केट में। जिसके पास भी कैश है इन दिनों वो सस्ती ख़रीदारी कर रहा है, 2 पैसे कमा रहा है। जो कैश नहीं दे पा रहे हैं तो वो फिर अब आप समझ सकते हैं। टुकड़े का रेट 40 से 45 रुपये जो बंदी करते हैं उनका है। 50 रुपये भी है, लेकिन वो आज़ाद हैं। जिनके नज़दीक बाड़े हैं वो 50 रुपये भी बेच रहे हैं। और गत्ते का रेट, गत्ते के काम में चांस है, मैंने पहले भी कहा है। गत्ते की कंपनी वालों को ज़रूरत है, काम करने वाले कम हो गए हैं, तो गत्ते का रेट भी थोड़ा सा बेहतर है। बहरहाल 20 से 30 के दरमियान है रेट का पर्दा होता है। इसमें 35 रुपये तक कॉटन बिक रहा है। आगे दुकानों वाले कम ख़रीदारी करते हैं, दुकान वाले से जो ले जाता है वो इन रेटों पे ले जाता है। कड़क बोतल 120 से 140 के दरमियान। और तांबा पित्तल की तरफ आ जाते हैं। तांबे का रेट जो है 2700 रुपये एवरेज में बरकरार है कराची शहर में। 2700 रुपये और 2720, 30, 40, जिसकी जो समझ आ रही है वो कर रहा है। 2700 रुपये बहरहाल एवरेज में बरकरार है। जो फुल कैश दे रहा है उसी टाइम 2700 रुपये का रेट है। पीतल का रेट 1800 रुपये है, और 600 रुपये नरम और कड़क सिल्वर एवरेज में। जो उधार करते हैं उन रेट का 10-20 का फ़र्क होता है, या जिन्होंने एडवांस दिए होते हैं उनका भी फ़र्क होता है। स्टील मिक्स का रेट 170 से 180 के दरमियान ही है। कंप्रेसर 360 से 370 के दरमियान है, और 350 भी है। कंप्रेसर 2-3 तरह के आ रहे हैं आजकल। और बैटरी का रेट जो है वो 300 से लेकर 330 के दरमियान है, उसमें थोड़ी सी नरमी है। बाकी जो तांबा पित्तल के आइटम है उसके रेट आप अपने गोदाम वाले से ले लें। जिसमें डब्बी चूरा, धात और सिक्का वगैरह है, तो वो आप उस अपने जिस व्यापारी के साथ भी काम करते हैं उससे लेके। बहरहाल कैश के रेट कम है और उधार के रेट ज़्यादा हैं। 2-3 रुपये का फ़र्क है लोहे में, और 20-30 रुपये का फ़र्क है तांबे पित्तल में। अब बात कर लेते हैं लोहा स्क्रैप की। लोहा स्क्रैप का रेट कराची में मुख्तलिफ है। देखिए जी, कुछ छोटे इलाकों में छोटे गोदाम बन गए हैं, वो सुजुकियाँ इस्तेमाल करते हैं या लोडर इस्तेमाल करते हैं, छोटी दुकानों से माल उठा के ले जाते हैं। तो 115 रुपये मिक्स माल का रेट भी है। 115 से लेकर 118 रुपये तक मिक्स लोकल माल का रेट है। और निग्गर उठा के लाने का रेट तकरीबन 120 रुपये के करीब करीब है। और निग्गर पहुँच का रेट जो है 122 से शुरू होता है, 124, 125 तक भी जाता है माल के हिसाब से, पेमेंट के हिसाब से। तो लोहा जो मिक्स माल है गोदामों वाले 116-17 रुपये। अब वो 115 भी मैंने कहा है, तो सुजुकी में जो माल उठा के ले जा रहे हैं वो 115, 16, 17, जहाँ जिसका वारा आ रहा है, जहाँ जिसको पहुँच है वो उठा के ले जा रहे हैं। कोई पक्का रेट नहीं है। वैसे आपको एवरेज के लिए बता देता हूँ 116-17 रुपये। इससे ऊपर भी कोई लगा रहा होगा। जिसने कैश देना है वो सस्ता माल ले रहा है, जिसने उधार देना है या 15 दिन के उधार पे लेना है तो वो इससे भी ज़्यादा ऊपर रेट लगा रहा है। लाइट का रेट 70 रुपये है, सैनिटरी 85 रुपये है, और मिल माल 125 रुपये है। गोदाम वालों की ख़रीदारी है। काम के हालात बुरे हैं, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, काम के हालात माड़े हैं। तो ये 3 साल से तो माड़े हैं, अब मज़ीद पता नहीं कब तक रहेंगे। लेकिन आगे फिर सर्दी, धुंध, स्मोग
तो पाकिस्तान स्टील मार्केट जो तैयार माल है वो भी ठंड प्रोग्राम का शिकार है। सरिया नहीं बिक रहा है, सरिये का रेट लाहौर में भी डाउन है। डाउन क्या, मार्केट एक जगह रुक गई है। अब 130 रुपये से हमारी ख़रीदारी टूटी थी, अब 116-17 रुपये पे आ गई है, यहाँ रुक गई है। सरिये का रेट भी तकरीबन 15 से 16 रुपये कम हो के एक जगह रुक गया है। तो लाहौर का एवरेज का रेट जो सरिये का है, लोकल सरिये का, वो है 200 रुपये। 2-3 रुपये नीचे हो सकता है, 2-3 रुपये ऊपर भी हो सकता है। और बिलेट का रेट जो है, बिलेट कैश पोजीशन जो थी 177 से शुरू होता है और 184 रुपये तक बिलेट का लाहौर में सेल हुआ है। कैश, उधार, बाला, बारी और सीसी। तो ये सारे मालूमात लेकर ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो कराची में ये पोजीशन है कि बिल्कुल गहरा सुनाटा है मार्केट में। गोदाम वालों की अक्सर लोगों ने तो गाड़ियाँ रोक दी हैं, क्योंकि महंगा माल वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब महंगा माल लेंगे तो बेचेंगे किसको, और कैश की शदीद किल्लत है। आप कोई भी पार्टी कैश वाली है नहीं मार्केट में। तो जिसको भी आप माल दे दें वो अपना माल समझ के रख लेता है, अब मैं कोई सख्त बात नहीं करता, लेकिन जिसको भी आप माल दे दें वो बात करता है 10 दिन की, वो 10 दिन की बजाय 1.5 महीना हो जाता है। तो कैश की कोई पार्टी नहीं है। जो ट्रेडर हजरात कराची में हैं, कराची का माल तो खैर कराची में ही इस्तेमाल हो रहा है, छोटी छोटी फर्नेसेस खुल गई हैं, वो कहाँ से आए हैं, कैसे खोली हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं गोदाम वालों को, पैसे का बहाव अब कराची से, हमेशा कराची लोगों को कमा के देता रहा है। कराची से पैसा निकलता है, एक तो गवर्नमेंट पैसा छोड़ती है ना, जो इस्लामाबाद से निकलता है पूरे पाकिस्तान में फैलता है, वो जो गवर्नमेंट तरक्याती काम करती है। एक लोहे वालों का पैसा है, हमेशा लोहे वाले कुछ खुशहाल हो जाते हैं, फिर कोई ना कोई आता है। पहले कराची का पैसा लाहौर जाया करता था, अब KPK जा रहा है। तो कराची का पैसा जो है गोदाम वालों का, अब उसका बहाव फिर अंदरूनी पाकिस्तान की तरफ है। वो कुछ के शाखें कोयटा की तरफ जाती हैं, कुछ की शाखें अंदरूनी सिंध की तरफ जाती हैं, कुछ आगे लाहौर गुजरांवाला और कुछ आगे KPK। तो पैसे का बहाव उस तरफ है। गोदाम वाले भाई अब भी देखभाल के कोई लायामल बनाएं, कोई मीटिंग कर लें, कुछ अरसा माल रोक लें, कैश पे ले आएँ अपनी सेल को। ख़रीदारी तो हम कैश उधार कर लेते हैं, लेकिन सेल को कैश पे ले आएँ, तब बच सकते हैं, वरना जो बचे खुचे पैसे हैं गोदाम वालों के वो भी चले जाएंगे। अब बहुत सारे लोग इस पे नाराज़ हो जाएंगे ये वीडियो देख के कि ये क्या कह दिया। तो ये एक सच्ची बात है, कड़वी बात है। जब जब्बार स्टील डूब रही थी तब भी मैं कह रहा था 3 साल पहले कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो हो रहा है, और वो डूब गई, लोगों के पैसे मर गए, बहुत सारे लोग ख्वार भी हो गए। SAJ डूब रही थी तब भी कह रहा था, तो अब भी मैं कह रहा हूँ कोई एक आध और झटका लोहे वालों को लगने वाला है। अब भी संभल जाएं, उधार पे काम कम कर दें। एकदम काम स्टॉप नहीं हो सकता, कारोबार करना भी है, बैठना भी है, चलाना भी है, लेकिन कोशिश करें अपने उधार को समेट लें। भाई समझ के मैं मशवरा दे रहा हूँ, बाकी मेरे तो कोई पैसे नहीं लगे हुए। आप मुझे जानते हैं, मार्केट में मैं बैठा हूँ 27 साल हो गए, जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ भी जानते हैं मुझे, जो मैं कर रहा हूँ वो भी जानते हैं। तो मेरे अपने पैसे कोई नहीं लगे, लेकिन एक इतला दे रहा हूँ, इसको आप संजीदगी से लें गोदाम वाले भाई, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। बाकी अल्लाह ताला गफूर रहीम है, हम सब के हाल पे रहम करे और हमारा आने वाला टाइम अच्छा लाए, हमारे कारोबार में तरक्की हो। देखिए काम चलेगा तो इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। गोदामों वाले तो सेठ लोग हैं, अगर वो बंद करके चले जाएंगे तो हर गोदाम में 15, 20, 30 मज़दूर हैं, 8 मज़दूर हैं, 10 मज़दूर हैं, उनका क्या होगा। तो फ़िलहाल तो गोदाम वाले इस पोजीशन पे हैं कि काम अपना चला रहे हैं और पूरा कर रहे हैं। चलो मुनाफा नहीं हो रहा तो नुकसान भी नहीं हो रहा, लेकिन दाल रोटी मज़दूरों की चल रही है, लेबर की चल रही है। अगर वो बंद कर जाएंगे तो वो भी बेचारे बेरोज़गार हो जाएंगे। तो इसलिए हम दुआ करते हैं कि काम चले, सबका रोज़गार लगा हुआ है, सबको मजदूरी भी चाहिए, रोज़गार भी चाहिए और मुनाफा भी चाहिए। जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं अल्लाह ताला उनकी भी मदद फरमाए, काम अच्छा हो जाए, कारोबार अच्छा हो जाए। लेकिन कुछ तरीक़ाकार तब्दील करना पड़ेगा हमारे गोदाम वाले भाइयों को। अल्लाह ताला हम सब के काम में बरकत अता फरमाए। आज मैं शायद कुछ ज़्यादा बोल गया, तो किसी को तकलीफ़ पहुँचे तो मादरत। पाकिस्तान जिंदाबाद।